लड़ेगी तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। ये घर मेरा है, इस पर अधिकार मेरा है। तो कोई भी पाखंडी आपको ऊंच नीच का अगर भय देता है कि राम मेरे हैं, तो अपना आप कार्य छोड़ के, ये गृहस्थी का काज छोड़ के और माला लेके बैठ जाइए। नहीं, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, संन्यास आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। चौराहे चट्टी पर जाकर के आपको इस नेता और उस नेता की बड़ाई करने का समय है, नहीं है तो अपने शास्त्रों को जानने का समय। और जब तक आप अपने शास्त्र को नहीं जानेंगे, तब तक इसी तरह के पाखंडी गुरु बन करके आपको ठगते रहेंगे और आप हमेशा ठगाते रहेंगे। बताऊंगा कि भारत गुरु प्रधान देश कौन है, यह भी मैं अपने सत्संग में बताऊंगा कि सबसे पहले गुरु राजा राम, यह भी मैं चंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सज्जनों, यह संपूर्ण विश्व भारत है और सनातन धर्मी है, और संपूर्ण विश्व गुरु शिष्य परंपरा का अक्षुण्य पालन करने वाला है। प्रत्येक देश में गुरुओं का सम्मान है, वो चाहे भाषा अलग हो सम्मान करने का, विधि अलग हो, लेकिन गुरुओं का सम्मान है। और ये विधि हर देशों ने भारत से ही सीखी है। उसी को किसी ने सीनियर कहा इंग्लिश में, किसी ने जूनियर कहा, किसी ने गुरु कहा, किसी ने शिष्य कहा, किसी ने श्रेष्ठ कहा, किसी ने निकृष्ट कहा, किसी ने ऊंचा कहा, किसी ने नीचा कहा, किसी ने विद्वान कहा और किसी ने विद्वता को हासिल करने के लिए प्रयत्नशील साधक कहा। नाम उसके अलग हो सकते हैं, कैटेगरियां अलग हो सकती है, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन मूल भाव कहीं न कहीं से गुरु शिष्य का ही है। इसलिए पूरी दुनिया गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करती है। और जितने भी भारतवर्ष में पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, अब किसी को न यहाँ प्रसाद बंटवाइएगा न चाय दीजिएगा, अभी सब उधरे रहो तुम लोग बांटने वाले, इधर मत आना। वो कोई बच्चा कथा के यहाँ जाओ रख दे, प्रोग्राम तो इसलिए आप सब लोगों को मैं आज बताऊंगा कि क्या वेद व्यास के बाद ये गुरु शिष्य परंपरा चली, क्या वेद व्यास के पहले ये गुरु शिष्य परंपरा नहीं था। यह भी बताऊंगा कि द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन से कैसे वेद व्यास बने। मैं यह भी बताऊंगा कि उनके कितने पुत्र थे, कितने शिष्य थे। लेकिन उसके पहले हम सब लोग थोड़ा सा संकीर्तन करें। संकीर्तन एक ऐसी व्यवस्था है सत्संग के पहले जिससे आप फ्रेश हो जाते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी चलाते हैं, जीवन का कोई काम आरंभ करते हैं तो पहले अपने आप को, यहाँ तक कि दिन की शुरुआत भी करते हैं तो फ्रेश होके आए, कहीं फ्रेश होके आ रहे हैं तब। तो ये संकीर्तन वगैरह जो संत महात्मा कराते हैं, उससे आपका जो विचार इधर उधर भटक रहा है, मन कर रहा है कब जल्दी से खत्म हो, पूरी दुनिया खाई घरे जाई, अनहार हो जाई, भैंस देखे के बाद, गाय देखे के बाद, वो शांत हो जाएगा। तो आप सब लोग जहाँ हैं वहीं से कीर्तन बोलेंगे। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सब लोग बोलें।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे। तुम ही हो बंधु सखा हमारे, तुम्ही हो बंधु सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया, गीता का उपदेश सुनाया। तुमने सोया विश्व जगाया, तूने सोया विश्व जगाया। हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे, हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, चक्र गदा शंख शंख लेके पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, भुवन महिमा विदित तुम्हारी। देखिए कितना सुंदर परमानंदेश्वर महादेव की स्थापना हमारे कृष्णदास जी महाराज ने किया है अपनी कुटिया के ठीक सामने। कुटिया तोड़वा रहे थे तो हम कहे कि नहीं, इसी में आपका समाधि बनेगा।
इनको जलाया नहीं जाएगा। जब मरेंगे तो हम आएंगे पटना से, खन के ही में गड़वाए तो इस सामने से इनकर बुधरे मुही रहेगा, शंकर जी के निहारते रहेंगे स्वामी जी के। तो इनका भाव बड़ा अच्छा है और ये साधु ही है। अगर घर छोड़ने का नाम साधु होता तो दुबई में जितने रह रहे हैं सब साधु हो जाएं, या जिनको घर नहीं है वो साधु हो जाए, अनाथ आश्रम वाले। साधु साधना का नाम है, भाव का नाम है। इसलिए भोलेनाथ अनादि गुरु है, शिव ही गुरु हैं और गुरु ही शिव हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि वंदे बोध मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्त ईश्वरम। गुरु एक तत्व है। गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं, गुरु गुण का नाम होता है। जो जैसे डीएम, पीएम, सीएम कोई व्यक्ति का नाम है, पावर का नाम है। अभी आपको पावर दे दिया जाए, जेट प्लस सिक्योरिटी, तुरंत आपके घर पर पूरा खानदान, रिश्तेदार सब जगह पहुंच जाएगी। व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि पावर का, उस कुर्सी का नाम है। उसी तरह जो भी महापुरुष मन सहित इंद्रियों को वश में करके उस तत्व को अपने हृदय में विदित कर लिया है, वही गुरु है। तो शिव आदि योगी हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इससे पहले बहुत से गुरुओं ने अपने शिष्यों को यह गीता ज्ञान सुनाया है और हम लोग कहते हैं कि ये गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास जी के बाद मनाई जाती है। भगवान कहते हैं बहुत से गुरुओं ने अपने शिष्यों को सुनाया है। वेदव्यास जी ने तो मनु स्मृति परंपरा को तोड़ा, ज्ञान को लिपिबद्ध किया, लेकिन उसके पहले भी गुरु हुआ करते थे और शिष्य हुआ करते थे। गुरु अपने शिष्य को कोई भी ज्ञान बताता था और शिष्य उस ज्ञान को अपने मन में रखता था, तो इसीलिए उस ज्ञान का नाम मनु स्मृति था। और विशुद्ध मनु स्मृति श्रीमद् भगवत गीता है, जो भगवान के श्रीमुख की वाणी है। इसी गीता को सुनने के बाद अर्जुन अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया और कहता है भगवन नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयासु। भगवान आपकी कृपा प्रसाद से मैं अब अपनी स्मृति को प्राप्त हुआ। इन पंडितों द्वारा लिखी हुई पोंगा पंथी का नाम मनु स्मृति नहीं है, जो भारतीय संविधान के पहले चलाई जा रही थी मनु स्मृति का नाम देकर के। गीता विशुद्ध मनु स्मृति है। इन पाखंडियों की विचारधारा जो है वो हमारी मानवता को अलग करती है, लेकिन संवैधानिक विचारधारा और मनु स्मृति जो गीता की विचारधारा है, ये सभी दिलों को एक करती है। इसलिए गीता ही विशुद्ध मनु स्मृति है। अब कोई भी चीज मनवाने के लिए ये लोग नाम दे दिए कि उनके आधार पर मनु स्मृति का जनता सम्मान करती थी। इसलिए शूद्र बासी रोटी खाए, पंडित जी घी चपोरल रोटी खाएं, उसके बाद कोई कथा सुन ले तो शीशा डाल दो कान में, तमाम नियम लिख दिए, परछाई न छुआना चाहिए, राजा को दे दिए और राजा प्रजा को लागू कर दिया, कह दिया कि यही मनु स्मृति। ये तो मनाओ बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा कि आप सब लोग एक साथ उठ बैठ करके खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मोटर बस में चल रहे हैं,
नहीं तो कुआं पर पानी पीने का अधिकार भी ये इन लोगों की बनाई हुई मनुस्मृति नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ममे वांसो जीवलोके जीव भूतः सनातन। इस दुनिया में सभी सूर्यवंशी हैं, हर व्यक्ति सूर्यवंशी है। बाहरी दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अगर 10 दिन सूर्योदय न हो तो हम सब स्वाहा हो जाएंगे। विटामिन डी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो मिलती है कहाँ से? सूर्य भगवान से। तो किसके वंशी हुए? सूर्यवंशी न हुए। और अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो भी सूर्यवंशी है। मनु शत्रुपा ने तप किया, भगवान ने वर दिया जाओ दशरथ कौशल्या बन के आओगे तो मैं मिलूंगा। दशरथ कौशल्या सूर्यवंशी थे, दशरथ सूर्यवंशी थे, तभी ना भगवान राम सूर्यवंशी हुए। तो अब दशरथ कौशल्या कौन थे? मनु थे। और मनु कौन है? सूर्य पुत्र है। अर्जुन मैंने इस परम पावन ज्ञान को सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। 15वें अध्याय भगवान ने कहा। कृष्णदास जी गीता सुनाते हैं आप लोगों को। तो हम सब लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सूर्यवंशी हैं। ये छोटी छोटी जातियां उपजातियां बना करके हमारे समाज को मारा की नाश कर दिया, अलग कर दिया। यहाँ सब मनुष्य है, मानव है, इंसान है। ये जो भी जातियां बनाई गई, ये खेत की जैसे चकबंदी होती है वैसे पूर्वजों ने अपनी बुद्धिमानी के हिसाब से चकबंदी किया था कि हमारा समाज आपस में लड़े नहीं, सुव्यवस्थित ढंग से रहे। लेकिन पाखंडवादियों ने इसे भी अपना हथियार मान करके छुआछूत का वायरस सबके अंदर घोल दिया। ऐसी बात नहीं कि राजपूत ही सिर्फ छुआछूत की भावना रखता है, यादव ही छुआछूत की भावना रखता है। दुनिया में जो भी जातियां हैं वो सब के सब छुआछूत की भावना रखती। एक जादव कहेगा मारो वो जादव के यहाँ पानी नहीं पिएंगे, पंडित जी कहेगा मारो वो पंडित जी गलल है उसके यहाँ पानी नहीं पिएंगे, चमार कहेगा मारो वो चमार हमसे नीच है उसके यहाँ पानी नहीं पिएंगे। सब के अंदर ये छुआछूत का वायरस खत्म करने का एक ही उपाय है कि वास्तविक गुरु पूर्णिमा आप मनाएं। वास्तविक गुरु पूर्णिमा तभी आप मना सकते हैं जब आपके पास आपका शास्त्र हो। आज देखिए इस गोस्वामी कृत तुलसीदास जी की जो रामायण है उसके एक पद का बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है। उस पद में गोस्वामी जी ने लिख दिया कि गुरु बिनु भव निधि तरहीन कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अब गुरु का इतना महत्व जब बाबा ने बता दिया तब सब गुरुए बन बैठे और सब चेले बनाने लगे। 2 अक्षर जान का गए गुरुए बन गए, क ख ग घ पढ़ने जान गए गुरुए बन गए। अभी भारत में गुरु ज्यादा है, चेला कम है। आप अगर लिस्ट निकालिए तो मथुरा, वृंदावन, काशी, प्रयागराज ये चल जाइए, कुल घाटे पर गुरुए हैं। भले गुटखा खा के मुंह भरल हो विंध्याचल के पंडन के, लेकिन वो हैं गुरुए। काशी के पंडा खाए के गुटखा भले फों फों करते हो लेकिन हैं गुरुए। इतने गुरु हो गए कि चेला बेचारे कम हो गए। अब सज्जनों भला बताइए क्या ये गुरु हैं? और क्या इनकी आप पूजा करेंगे तो गुरु पूर्णिमा मन जाएगी? गुरु का प्रतीक क्या है? अब कुछ भी होता है, जिन्हें आप बाबा नहीं मानते हैं उन्हें भी मीडिया बाबा दिखाने लगती है। अब 124 आदमी चरण धूली लेने के लिए बेचारे राम नाम सत्य हो गए आपके उत्तर प्रदेश में। यह गुरुए शिष्य परंपरा था। अब गुरु जूता पहन के आता था, प्रवचन बोलता था, ऐसे गुरु होते हैं क्या? अगर आप कहीं जाते हैं और आपका ड्राइवरी लाइसेंस आरटीओ चेक के लिए मांगता है, आप देते हैं उसे,
वो तुरंत अपने जो डाटा होता है उससे मिलान करता है कि आपका वैलिड है कि इनवैलिड है। अगर वैलिड होता है तो आपको छोड़ देता है, इनवैलिड होता है तो कहता है कि आप पर फाइन लगेगी। अब आप सोचिए कि एक छोटी सी जानकारी के लिए डाटा से मिलान किया जाता है, और आप क्या इन गुरुओं की बात जो भी गुरु करते हैं क्या उसे डाटा से मैच करते हैं? हम जो बताए आप बिना मैच किए क्यों मान लिए? आपकी ये बेवकूफी है ना। हम जो चीज बता रहे हैं आप उसे शास्त्र से मैच क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मैच कर रहे हैं, मेरी बात अगर उसमें टैग कर रही है तब तो आप मुझे मानो, और अगर नहीं टैग कर रही है तो मुझे आप गुरु क्यों मान रहे हो? दोष आपका ना है। अब ये जितने गुरु बने बैठे हैं, ये वो कौन नारियल चुनरी बनवाता है, ये छोट छोट पंडितन के लड़का लवंडा सब सज सज के हाथ देख रहे हैं, वो सबका भाग बता रहे हैं। तो और बाबू के नाम का है, दद्दा के नाम मोबाइलवा देखिए, सब दरबार लगा रहे हैं। अगर बेवकूफ धरती पर रहेंगे तो ठगने वाले किसी न किसी विधि पर तो आएंगे ही आएंगे। अब कहाँ लिखा हुआ है, किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि नेबुआ मरचा टांग दोगे तो घर में बीमारी नहीं आएगी? और अगर मैं कह रहा हूं और आप मान रहे हो तो बेवकूफी आपकी है। किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के नीचे की चरण धूल अगर देह में लगा लो तो तुम्हारा रोग भाग जाएगा, और इसको अगर तुम मान रहे हो तो बेवकूफी तुम्हारी है। किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि नारियल चुनरी बांध दो तो तुम्हारा ग्रह दूर हो जाएगा? ये सब हनुमान जी को ओझा बना दिए हैं। जितना ही पंडित वंशव बाबा बने हैं ओझा बना दिए हनुमान जी को। वही हनुमान जी के ऊपर जब सबसे बड़ी जिम्मेदारी भगवान राम देते हैं अपने सबसे बड़ी विपत्ति में कि देखो मेरे भाई को अभी शक्ति बाण लगा हुआ है, तो तीनों लोक का मालिक अगर चाह देता तो ऐसे करते और लक्ष्मण जिंदा हो जाते। लेकिन वह सर्वशक्तिमान परमात्मा राम कहते हैं नहीं, वैद्य को बुला के लाओ। मतलब वो हमें और आपको सीख क्या देते हैं कि तुम्हारे ऊपर अगर कोई भी विपत्ति आवे तो वैद्य की शरण जाओ। आई जितने ही पाखंडी घूम रही क्या कहते हैं, नहीं अमर चरण धूली ले लो सब भाग जाएगा, नारियल चुनरी बांधो भाग जाएगा। सोचिए शास्त्रीय बात नहीं करते। वो हनुमान जी कह देते राम जी से कि अरे राम जी काहे ला तू वैद और बूटी के फेर में बाड़ा, अरे हमर नाम पर नारियल चुनरी बांध न, 15 दिन में लक्ष्मण अपने जिंदा हो जाएंगे। बोल देते वही हनुमान जी जिनके हम नाम पर आज ये सब बनवा रहे हैं। लेकिन वो हनुमान जी क्या कहते हैं कि जाते हैं वैद्य और मेडिसिन दोनों लेके आते हैं। सोचिए तीनों लोक का मालिक आपको क्या शिक्षा दे रहा है, और एक पाखंडी जो आपको सदैव से धर्म के नाम पर शोषण करते आ रहा है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक चारित्रिक सब तरह का शोषण, वो आपको क्या शिक्षा दे रहा है? आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, आपको ताश खेलने का समय है, रिश्तेदारी में जाके 4 घंटा बैठ के फालतू गप करने का समय है। इसलिए अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, खाली पैर जाओ, खाली पैंट जाओ, लेकिन स्कूल जाओ और शिक्षित बनो। जब तक ये पूरी दुनिया को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाला भारत ऐसा एक दिन आया कि खुद अशिक्षित हो गया। हम लोग किसी के विरोधी या समर्थक नहीं है, जो सत्य चीजें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। हमारा कोई ब्राह्मण दुश्मन नहीं है और न कोई मित्र है, ये ब्राह्मण है ही नहीं। जब ब्रह्मा ने 4 ब्राह्मण जन्माए और चारों ब्राह्मण सन्यासी हो गए, उसके बाद ब्रह्मा मनु और शत्रुपा को रचते हैं, और मनु शत्रुपा क्षत्रिय थे और उनसे पूरी सृष्टि जन्मी। तब यह कहां से चमार दुसाद ढेकार डुमार यादव आ गए। मनु शत्रुपा जब बाबू हमर दद्दा क्षत्रिय हैं तो हम कहां से दूसर जात हो गए? विचार करने योग्य बात है। सब यहाँ क्षत्रिय है। क्षत्रिय कोई जात नहीं, राजपूत नहीं। क्षत्रिय माने तीनों गुणों से जिसकी उपराम होने की क्षमता आ गई
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से जो उपराम हो गया वही क्षत्रिय है। और जैसे ही आप उपराम होंगे तैसे ही आपके अंदर ब्राह्मणत्व की क्षमता आ जाएगी। तीनों गुण से ऊपर उठे, आप ब्राह्मण बन गए, आप ही ब्राह्मण बन गए। इसीलिए ऐसे भी व्यक्ति के पास भगवान राम जाते हैं, मुनिते ही राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीना। वाल्मीकि जी को भगवान राम विप्रवर की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए यहाँ कोई जन्म से पंडित नहीं, कोई जन्म से कोई जात नहीं, बल्कि हमारे यहाँ कर्म पूजा जाता है और जिसका कर्म महान है उसी को गुरु कहा गया, और जो उस कर्म पर चलना चाहता है उसी को शिष्य कहा गया। इसलिए गीता गुरु शिष्य संवाद है और भगवान श्री कृष्ण ने इस अमर ज्ञान को कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है वंदे कृष्णम जगत गुरु। पूरे विश्व को ज्ञान का अगर भंडार देने वाले हैं तो भगवान श्री कृष्ण। अमेरिका ने स्वीकार कर लिया कि दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी अगर है तो गीता। इसलिए भारत में जब इन पाखंडियों ने देखा कि गुरुओं का इतना सम्मान है, इतना सम्मान है, तब गुरुओं पर ही नाना तरह के लांछन लगाने लगे। तो सही गुरु पर तो लोग लांछन लगा नहीं सकते, तो मार्केट में एक डुप्लीकेट पहले गुरु तैयार करते हैं ये लोग, जिसको खूब हाईलाइट करते हैं। उसे आप चाहे राम रहीम कह लो, चाहे आशा राम कह लो, चाहे रामपाल कह लो। मार्केट में इस तरह के गुरुओं का इतना भंडार बना देते हैं, उसके बाद क्योंकि वो तो बुरे हैं ही पहले से, वो गुरु तो है नहीं, और सही गुरु पर ये लांछन लगा नहीं सकते, क्योंकि भगवान कहते हैं कि विप्रद्रोह पावक सो जरे। अगर सच्चे संत पर कोई ऐसे उंगली उठा देगा तो उस हाथ में 10 दिन में पैरालिसिस मार देगा। क्या समझे? 10 दिन में उलकवा मार देगा। तो इसलिए ऐसे संतों से तो दूर रहते हैं, लेकिन एक डेमो तैयार करते हैं और उस डेमो को इतना हाईलाइट करते हैं, फिर उस डेमो को गिरा देते हैं। अब आपका क्या होता है हाल कि सच्चे संतों से भी आपका विश्वास उठ जाता है और आप यही कहने लगते हैं कि मारो ससुरा सब तो राम ही रहीम है, सब तो आसे राम है। फिर आप गुरु से दूर होने लगते हैं और ये अपने कैटेगरी में सक्सेस हो जाते हैं। फिर आप ताश को महत्व देते हैं और गीता और रामायण को महत्व नहीं देते। इसलिए सज्जनों, हम कोई भी बात बोलें, आप उसे मैच करें, अपने शास्त्रों से मिलान करें कि हमारी बात नीति युक्त है कि नहीं, हमारी बात शास्त्र सम्मत है कि नहीं, हमारी बात समाज सम्मत है कि नहीं, तब उस बात को माने। जैसे आप रोटी लेते हैं तो मुंह को देते हैं, मुंह कहता है कि नहीं ये तीखा है, बढ़िया है, अच्छा है, तब उस मुंह को, रोटी को, पेट को देता है और पेट भी लेके उसे मैच करता है। नहीं देते, खाने के बाद भी उल्टी हो जाती है अगर डिस मैच होता है यहाँ पर तो अब ये मैच करता है कि नहीं, अब ये हम प्रोटीन इसका बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। फिर उसके बाद तब वो आपके शरीर को, तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान अरु एक, अपालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसलिए विवेक से जब आप काम करेंगे ना, तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए प्रत्येक वर्ष जब समय मिल जाता है और कृष्णदास जी का प्रेम रहता है, तो आपको प्रयागराज की धरती, तीर्थों की नगरी है प्रयागराज, तीर्थों के राजा यहाँ रहते हैं और आप सब लोग उस धरती के वासी हैं कि सबका राजा तीर्थ राज प्रयाग, जहाँ पर भरद्वाज मुनि, याज्ञवल्क्य मुनि का संवाद है, जहाँ पर इतने ज्ञानी महापुरुष हुए। और अगर रामायण के इसी संवाद को आप पढ़ लें
तो आपका नाना तरह का भ्रम मिट जाएगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। राम भगवान के चरणों में अति अनुराग था, तो इसलिए ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझे समझाए हैं। थोड़ा ये मार्केट में ऐसी ऐसी अभी घटनाएं घटित हो जाती हैं, इसलिए हम सब लोगों को बोलने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा समाज आज देखिए सनातन धर्म से अलग होते जा रहा है और तमाम तरह के लोग सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर सनातन धर्म के खिलाफ में बोलते हैं। आपने देखा है कि मुसलमान धर्म के खिलाफ में एक भी रील कोई मोबाइल पर नहीं देखा होगा, किसी ज्ञानियों ने नहीं दिया होगा, चाहे वो अर्जक संघ हो और चाहे वो ढर्जक संघ हो। ये इनका ज्ञान इधर इस्लाम धर्म पर लगता है ही नहीं। जितने भी ज्ञानी पैदा होते हैं लगता है सनातन धर्म को ज्यादा टारगेट करते हैं। आपने कभी सुना है ज्यादा ईसाई धर्म पर टारगेट करते हुए किसी को? नहीं सुना है। सनातन धर्म वाले इनको कोई मतलब ही नहीं, ये देखते हैं, सुनते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और जिनको मतलब है उनको शास्त्र का उतना ज्ञान ही नहीं है, तो फिर या तो उसके फॉलोअर बन जाएंगे या तो उसके विरोधी बन जाएंगे। और आपकी संख्या दिनों दिन कम होती चली जा रही और सारी लड़ाई संख्या बल की है। इसको गठिया लीजिए, संख्या बल जिसका ज्यादा हो जाएगा फिर, और राजनीतिक पार्टियां तो अपना कोई भी पार्टी हो तो रोटी सेक रही है, जिधर उसको चटनी मिलेगा उधर पलट जाएगी। दुर्दशा होगी सनातन धर्मियों को। तो इसलिए आप सब लोग गीता पढ़ें। पूज्य गुरुदेव भगवान ने हिंदी में इतना सुंदर श्रीमद् भगवद गीता की टीका यथार्थ गीता लिखी है और पूरा प्रयागराज लगभग जो विद्वत समाज, भक्त समाज है, वो 99% पूज्य गुरुदेव भगवान से जुड़ा हुआ, जो भी धर्म में आस्था रखता है। तो इसलिए गीता आपके पास होनी चाहिए। और सिर्फ दवाई रख लेने से आपको फायदा करेगा क्या? डॉक्टर दवाई दे गौखा में रख लीजिए, खाइएगा नहीं तो फायदा होगा? तो कहें महाराज गीता तो हम 10 बरस से रख ले हैं, तो 10 बरस से रखला से गीता थोड़ी फायदा करते, पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सबको 2 पेज, आज गुरु पूर्णिमा के दिन से आप लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रत्येक दिन श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस के ऊपर भी इन पाखंडियों ने कुछ न कुछ टीका टिप्पणी लगाया, जो राजनैतिक पाखंडी हो और चाहे आध्यात्मिक पाखंडी हो। और सोचिए, रामचरितमानस से बड़ा मानवतावादी ग्रंथ कोई है ही नहीं। आप रामचरितमानस के किसी भी एक पंक्ति को समझने के लिए असमानस मानस चक चाहिए, उसके लिए आपको मानस रूपी नेत्र खोलना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कितने बड़े मानवता के उदाहरण देने वाले हैं कि उन्होंने एक पद में बताया अपने मानस का मूल उद्देश्य। वो क्या कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भला ऐसे नेता रामचरितमानस का अर्थ क्या बताएंगे जो लखनऊ में बैठ के रोज मैकडोनल्ड खोल रहे हैं दारू के बोतल, उस असुरा रामचरितमानस की व्याख्या करने स्टूडियो में बैठ जाते, उन्हें क्या पता मानस की व्याख्या। गोस्वामी जी अगर किसी भी जात के, किसी भी संप्रदाय के पक्षधर होते तो लिख देते बड़े भाग्य पंडित तन पावा, क्योंकि दुबे परिवार में जन्मे थे। लिख देते बड़े भाग्य यादव तन पावा, लिख देते बड़े भाग्य राजपूत तन पावा, लिख देते बड़े भाग्य चमार तन पावा। लेकिन क्या लिखते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
देखिए, हम सब लोग कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के नाम के आगे राम लगा दीजिए तब कहिएगा कि हमारा चमार होगा चाहे कहार होगा, हैं? ऐसे कहेंगे कि हम राम के वंशज हैं। अगर कृष्णदास के आगे कृष्ण राम लगा दीजिए तब कहेंगे कि चमार होंगे, राम लगाए हुए हैं आगे। तो ये कहीं न कहीं से हमारी, एक तरफ हम कहते हैं राम के वंश, एक तरफ जैसे ही राम हमारे नाम के आगे आता है तो तुरंत हम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें और आपको शास्त्रीय बात समझना है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए सब मानवता के पक्षधर हैं। गीता भी मानवतावाद को मानती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं ममय वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। अर्जुन सब मेरे अंश हैं। जितने भी कबीर साहब हुए, चाहे भगवान बुद्ध हुए, चाहे माता मीरा हुई, चाहे तुलसीदास हुए, चाहे रैदास हुए, रसखान हुए, जिन्होंने भी उस भगवत्ता को पाया, उस सत्ता को पाया, उसने समाज में कभी भी भेद नहीं डाला। या इस समय के महापुरुष हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, वो भी हमारे समाज को लगभग कई दशकों से आपके इस उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ में विराजमान होकर के एक करने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग 80% अपने मिशन में सफल भी हो गए। जो बातें शंका समाधान नाम की पुस्तक में पूज्य गुरुदेव भगवान ने 30-40 वर्ष पहले जगतानंद में जिक्र किया, उन सब बातों पर आज समाज में चर्चाएं सुनने देखने को मिलती है। तो इसलिए ऐसे महापुरुष का आप लोगों को दर्शन होता है। आप लोग बड़भागी हैं, हम लोग उनके श्री चरणों में हैं, हम लोग भी बड़भागी हैं। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते जब आपको खाली समय मिले, ये मैं नहीं कह रहा, और यहीं से विरक्त पैदा होते हैं, यहीं से महापुरुष पैदा होते हैं, यहीं से भगवंत पैदा होते हैं। इसी आश्रम में तो राम पैदा हुए, इसी आश्रम में तो भगवान कृष्ण पैदा हुए। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया। इसलिए हम लोग ये नहीं कहते कि माला लेके बैठ जाओ, नहीं। खाली समय जो आपको मिलता है वो फालतू गप करने से अच्छा है कि अपने शास्त्रों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ताकि वक्ता को हमेशा डर बना रहे। वक्ता आपसे अभी डर नहीं रहा। जैसे आप यहाँ वकील बैठे हुए हैं, तमाम लोग वकील होंगे। अगर सामने वकील को भाषण देना हो तो एक वकील डरेगा, जो भाषण देता रहेगा। लॉ पर मान लीजिए चर्चा कर दिया, तो क्या वो कोई अनुच्छेद गलत बताएगा? गलत बताएगा तो उसे डर रहेगा कि बैठे हुए जितने वकील हैं इनको सब लॉ का ज्ञान है। अगर मैं अलग बताऊंगा तो ये लोग टीका टिप्पणी करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन ये धर्म में जो वक्ता ये यहाँ पर बैठे हैं, ये तो आपको बिल्कुल बेवकूफ समझ रहे हैं। ये भली बात जान रहे हैं कि मेरे सामने जो भी ये 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख की पब्लिक बैठी हुई है, इसे हम भगवान के नाम पर माटी खिलाएंगे तो माटी खाएगी, भगवान के नाम पर गोबर खिलाएंगे तो गोबर खाएगी, भगवान के नाम पर चरण धूलि फकवाएंगे तो चरण धूलि फाकेगी। इसलिए ये ससुरे आडंबर करते हैं। जिस दिन ये जान जाएंगे कि बैठे हुए वक्ता लोग ये जान रहे हैं कि कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, धरनी धाम धन पुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू, देखिय सुनिय गुनिय मन माही, अमोह मूल
परमार्थ नाही। जिस दिन ये जान जाएंगे कि सामने बैठने वाले गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, इसलिए हमारे परमहंस आश्रम के जितने भी भक्त हैं उनसे ही छोट मोट साधु तो मुंह नहीं लगाते हैं। ये बढ़िया बढ़िया क्या नाम है, शंकराचार्य को परास्त तो कृष्णदास जी कर देंगे, नहीं समझ रहे हैं। तो इनके आगे तो लोग टिकबे नहीं करेगा, तो हम लोग की तो बात दूर है। बढ़िया बढ़िया क्या नाम है, महामंडलेश्वर को यह परास्त कर देंगे। तो जो ज्ञानी है वो व्यक्ति हो, शिष्य बना के एलोवेरा चूर्ण बेचवाता हो। शिष्य बन गए, सदस्य बन गए, अब चलिए उनका बैनर ढोइए, प्रचार करिए, अब एलोवेरा चूर्ण बेचिए, शिष्य बन गए ना भाई। तो एगो कौआ था, तो कौआ जा रहा था, तो कोयल पूछी मम्मा कहाँ जा रहे हो कौवा से। तो कौवा कहा कि नगर छोड़ के हम, प्रयागराज छोड़ के अब हम जा रहे हैं काशी में। प्रयागराज के लोग बड़े खराब हैं, जहां बैठते हैं हम ना वहां ही प्रयागराज वाले ठेला मारते हैं। कौवा कहा कोयलिया से, तो कोयलिया कही अरे मम्मा ये अपन अवधिया अगर आप सुधार लेबो ना तो कहूं बैठब तो लोग ढेला न मारी, न तो काशियों में जाके जब काम करब तो वो हम लोग ढेले मारी। तो इसलिए ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। इसलिए जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, उनको हम गुरु नहीं मान सकते। जितने भी ये धर्म की किताब पढ़ने वाले लोग हैं, ये अपन वाणी सुधार लें और एकता की बात करने लगे, गीता की बात करने लगे, मानवता की बात करने लगे, पाखंडवाद से दूर होने की बात करने लगे, तो इनका सम्मान हर जगह होगा। और नहीं तो कहीं न कहीं से कोई न कोई ढेला मारे वाला तो मिल ही जाएगा। तो ये हम लोग मौका देते हैं अपने सनातन धर्म के खिलाफ ढेला मारने के लिए। नहीं तो अगर हम लोग तटस्थ और एकस्थ बात बोले तो किसी को दिन है कि सनातन धर्म पर उंगली उठा सकता है। किसी भी अन्य संप्रदाय वालों को एक गीता के श्लोक का अर्थ नहीं पता। सनातन धर्म किसी रूढ़ी का नाम नहीं है। सनातन क्या है? आत्मा। और ये पूरी दुनिया सनातन धर्मी है, हम केवल मुख से नहीं कह रहे हैं, इसका एकदम प्रमाण है। भगवान ने गीता में कहा अछेत्यो अयंगायो अक्लेत्यो अशोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातन। अर्जुन, ये आत्मा ही सनातन है, अचलोयम सनातन। ये नहीं कहे कि हिंदू सनातन है, ये नहीं कहे कि भारतवासी सनातनी है, ये नहीं कहे कि जो राम को मानता है वही सनातनी है, बल्कि करे अचलोयम सनातन। जिसके अंदर आत्मा है वो सनातन है। तो इसी आत्मा को मुसलमानों ने कहा रूह मेरे अंदर है, किसी ने कहा गॉड मेरे अंदर है। भला बताइए दुनिया के किस प्राणी के अंदर आत्मा नहीं? वो अपने को चाहे सिख कहता हो, अपने को यहूदी कहता हो, पारसी कहता हो, मुसलमान कहता हो, ईसाई कहता हो, हिंदू कहता हो, सनातनी कहता हो, गाय कहता हो, बछड़ा कहता हो, लेकिन सबके अंदर तो आत्मा है। और जब सबके अंदर वही आत्मा निवास कर रही है तो सब सनातनी हुए कि नहीं हुए? सब सनातनी हुए। तो इसलिए सनातन कोई वेशभूषा नहीं है, सनातन कोई ये नहीं, सनातन आत्मा। और जिसके भी अंदर से आत्मा निकल गई वही फिर क्या हो गया? मृत हो गया, डेथ हो गया, मुर्दा हो गया, लाश हो गया। आत्मा निकल गई, कोई छूना चाहेगा? बोलेगा बाप रे बाप साधु जी के मत छुओ, नहीं तो नहाना पड़ेगा। कृष्णदास जी लाए हैं अपना समझे, हम लोग चलो अपना निकलने जल्दी से। आत्मा निकल गई, काम खत्म। जैसे कुरकुरे निकल गया पैकेट में से, कुरकुरे का पैकेट
मिठाई के डब्बा में से लड्डू निकल गया, रिश्तेदार जैसे आप लोग लाए होंगे मिठाई, कृष्णदास जी मिठाई निकाल के डब्बा फेंक देंगे उधर। तो ये शरीर डब्बा है और इसके अंदर जो आत्मा है ये मिठाई है। जब तक ये है तब तक कोई किसी के बाबू है, चचा है, आंटी है, दादा है, मम्मा है, मम्मी है, भाई है, भौजाई है, साला है, साली है, सरहज है। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है बड़ा सुंदर कि मानहि सबहि राम के नाते। इस संसार में कोई किसी को मानता है तो नाता राम जी का है। राम जी निकल गए तो राम नाम सत्य है। अगर किसी के बर्थडे में जाके बोल दीजिए तो लाठिए से मार के भगा देगा। भाई जब राम नाम सत्य है तो कहीं भी बोलना है, लेकिन किसी के शादी ब्याह में जाके कहीं राम नाम सत्य है, कहीं पगला क्या बुढ़वा क्या, ये ससुरा राम नाम सत्य है जप रहा है, जो कि परमात्मा का नाम ही सत्य है। भगवान ने कहा ये को हम द्वितीयो नास्ति। इसलिए वेद व्यास जी के पहले भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। जैसा मैं पहले बताया, वेद व्यास जी आज ही के दिन ऐसी कृष्ण मेरे हैं और आप यह सुनकर के ईसाई या यहूदी या इस्लाम बन जाते हैं कि आपकी बेवकूफी नहीं है। आप क्यों नहीं हाई कोर्ट तक जाते हैं जैसे अपने घर के लिए गए? आप क्यों नहीं प्रूव करते हैं कि राम सबके हैं? आप प्रूव कीजिए। और एक आदमी अगर इस तरह से लड़ लेगा तो फिर दूसरा कभी इस तरह का वो करेगा ही नहीं। आप अपने घर से इतना प्रेम किए कि इस घर के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन राम से आपने प्रेम नहीं किया, आपने कृष्ण से प्रेम नहीं किया। इसीलिए तो याहू याहू और खुदा खुदा जपने लगे, तुरंत छोड़ करके भाग गए। क्यों नहीं आपने प्रेम किया? क्यों छोड़ दिए? तो इसलिए जो धर्म परिवर्तित होते हैं ये उनकी बेवकूफी है। इतने महान ग्रंथों में पैदा लेकर के इतने महान मजहबों में, इसलिए गुरु पूर्णिमा में आप लोगों को ये सीख लेना है कि हम अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे। हमारे यहाँ 3 गुरु माने गए हैं और अर्जुन ने भी 3 गुरु किया था। अर्जुन के प्रथम गुरु कृपाचार्य हुए जो कुल गुरु थे, द्वितीय गुरु द्रोणाचार्य हुए जो शस्त्र के महान ज्ञाता थे, तृतीय गुरु बने कृष्णम जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण उसके गुरु बने। तब जाकर के अर्जुन बन पाया था। इसलिए हमारे यहाँ भी 3 गुरु सनातन में हैं। कुल गुरु कौन है? माता पिता। सबसे पहला गुरु माता पिता। ये चचा है, मम्मा है, दादी है, दूसरे का है, ये खराब है, ऐसी बात मत बोलो, ये गंदा बात है। कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते। और माता पिता भी इन कर्तव्यों को भूल गए। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने माता पिता को भी बचपन से ही बच्चों में शुभ संस्कार। देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या सुंदर संस्कृत पढ़ रहे थे भी आपके सामने। ये किसका देन है? इनका संस्कार है ना। नहीं तो ऐसे ऐसे बच्चे कोनो मकैया में राजा जी गा रहे हैं तो कोनो कुछ गा रहे हैं, फिल्मी गाना। तो इसलिए आप संस्कार देना भूल जा रहे हैं। एक बच्चा था, पेंसिल चोरी करके ले आया, मम्मी खूब खुश हुई, बोले चलो 5 रुपया बचा, कम से कम होशियार है अमर बेटवा, पेंसिल चोरी करके लाया। अब वही धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बस्ते गायब करने लगा अपने स्कूल में। मास्टर लोग कंप्लेन करें और उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बैंक लूटने लगा। तब फिर पुलिस में चल गई इस रिपोर्ट। पुलिस ने कहा भाई अगर अब लूटेगा तो जिला खारिज कर देंगे, इसको जिला भर में सूट वारंट हो जाएगा। हम नहीं माना, फिर लूटा, सूट वारंट हो गया। पुलिस खोजने लगी, वो भागने चले। फिर उसको पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ कि अब जहां मिलेगा इसको फांसी दे देना है पकड़ के सीधे।
अब पकड़ा गया, फांसी का दिन सुनिश्चित हो गया। उसको कहा गया कि अच्छा ये बता तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा। इसने कहा कि देखिए हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हम अपने माई से एक बार मिलना चाह रहे हैं। बोले भाई हो सकता है माता से प्रेम करता हो, मिलना चाह रहा हो। माई आके खड़ी हो गई सामने, बुलाया गया। अब हाथ तो बना था, मुंह से जाके माई के अपने नतिये काट लिया। तब पुलिस वाले दौड़े, बोले अरे क्यों काटे क्यों काटे। तब उसने कहा देखिए वह माई है, अगर पहला दिन हम जब पेंसिल चोरी करके लाए थे 2 लप्पड़ मार देती तो हम जान जाते ही गलती है, अब मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। लेकिन उस दिन हमारी पीठ थपथपाई और हमें लगा कि ये अच्छा कर्म है, आज मैं इतना बड़ा चोर बन गया। तो इसलिए माता पिता सर्वप्रथम जिम्मेदार हैं अपने बच्चों की भूलों। कुछ बच्चे कुसंगत में पढ़ करके भी खराब हो जाते हैं 50%। अब कुछ 50% जो बच्चे होते हैं वो माता पिता की गलतियों से खराब हो जाते हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि बच्चे कुसंगत से भी बचें और माता पिता जन्म से ही बच्चों को शुभ संस्कार प्रदान करें। गीता रामचरितमानस पहले देखिए आपके बापा दादा छाती पर सुला लेते थे, कृष्ण भगवान के बारे में, राम भगवान के बारे में, महापुरुषों के बारे में बताया करते थे। और अभी अगर सत्संग में आप बैठे होंगे तो कुछ बात उस समय की भी आप पहली कर रहे हैं। अपने बाबा जो बोल रहे हैं ना, हमारे दादाजी बोलते थे ये बतिया हो, सही बाबा बोल रहे हैं। सोचिए अब आज है कि माइये बाप की फिल्म देखे से फुर्सत न है तो बेटवा कहाँ से बढ़िया संस्कार दे। तनी खाली समय हुआ तो कहे चलो तनी इलाहाबाद में पार्क घूमा, तनी ये नहीं कहेंगे चलो आश्रम घूमा, चलो पार्क बहुत बढ़िया बना है घूमा। तो जब पार्क लेके घूमोगे तो तोरा वृद्धाश्रम में भेज रहा तो कोई गलती नहीं है उसका। अगर उसको बताए होते शुरू से कि भाई राम जैसा बनो, तब तो समझता कि नहीं राम क्यों महान हुए। राम माता पिता की सेवा कर रहे थे, राम उनके आज्ञा पर चल रहे थे, तब वो कुछ सोचता और आगे बढ़ता। इसलिए मॉडर्न संस्कृति को जो आप अपनाते जा रहे हैं यही आपकी सबसे बड़ी सनातन संस्कृति को नष्ट करने की, ये पैंट शर्ट मॉडर्न संस्कृति है, ये जूता पहन के सत्संग सुनना मॉडर्न संस्कृति है। लगे भोज में आए हैं, ये हम जैसे ही आप जनेऊ कान पर चढ़ाते हैं तैसे ही आपको पता चल जाता मैं क्या करने बैठा हूं। जैसे ही आप जूता खोलते हैं समझ में आ जाता है मैं क्या करने बैठा हूं। ये जितना भी, जैसे ही आप अभी पूरा शरीर से वस्त्र निकाल के और गमछी पहन लीजिए, लगेगा कि सो जाए, तुरंत आपको लगेगा कि मतलब इसको निकाले हैं सोने के। ये हमारा जो बॉडी है बिल्कुल ऑटोमेटिक है। सोचिए एक रोबोट को चलाने के लिए, इस माइक को खड़ा करने के लिए कितना स्टैंड की जरूरत है, और हम और आप बिना स्टैंड के दौड़ रहे हैं। ये ऑटोमेटिक सेंसर नहीं तो क्या है। थोड़ा सा भी अगर जमीन डिसबैलेंस होता है तो ये सेंस कर देता है ब्रेन को कि पैर अच्छा से रखो, नीचा ऊंचा है गिर जाओगे। सोचो कितना बड़ा चमत्कार, छोटा सा चमत्कार देखने के लिए बागेश्वर बाबा के यहाँ जाते हो। सबसे बड़ा चमत्कार तो तुम्हारे पास ही तुम्हारा बॉडी है। एक भी नस दब गया पता लगा हाथे में उठ रहा, ये चमत्कार नहीं तो क्या। दौड़ रहे हो, एक पुतला खड़ा करने के लिए रावण का कितना रस्सी लगाना पड़ता है चारों तरफ से, और ये पुतला दौड़ रहा है, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। तो इसलिए वेदव्यास जी का जन्म था और चारों वेदों को अलग अलग इन्होंने किया, इसलिए इनका नाम वेदव्यास पड़ा। 4 शिष्य थे, 4 पुत्र भी थे, और वेदव्यास जी एक महान गुरु हुए जिन्होंने लिपिबद्ध परंपरा चालू किया लेखन पढ़न की।
और वेदव्यास जी वो इस बात को स्वीकार किए कि सब तो मैंने लिखा, लेकिन जो श्रीमद् भगवद गीता है इसको मैं नहीं लिखा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। वो कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्यातिमन्येह शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्यनाभस्य मुखपद्याद्रिनी श्रिता। गीता सुगीता कर्तव्यातिमन्ये, जब गीता जैसा कल्याणकारी कर्तव्य का बोध कराने वाला शास्त्र अगर आपके पास उपलब्ध है तो किमन्येह शास्त्र विस्तरे, फिर वो खुद करें कि हमारे लिखे हुए पचड़े में क्यों पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि या स्वयं पद्यनाभस्य मुख पद्याद्रिनी श्रिता, ये भगवान के श्रीमुख से निश्चित वाणी है गीता। इसलिए अगर आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, आप थोड़ा भी बहुत पढ़े लिखे हैं, या आप थोड़ा भी बहुत किसी की बात सुन के समझ सकते हैं, तो आपको अवश्य 2 श्लोक, 3 श्लोक, 4 श्लोक, 5 श्लोक अर्थ सहित श्रीमद् भागवत गीता, यथार्थ गीता का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। किसी को अगर आपको गिफ्ट देना है तो बुकेट वगैरह से बढ़िया है आप उसे श्रीमद् भगवत गीता गिफ्ट करें। आप जन्मदिन घर में मनाते होंगे, आप अपने शादी का एनिवर्सरी डे घर में मनाते होंगे। इन तमाम या आप इस तरह के धार्मिक सत्संग कार्यक्रम अपने यहाँ करवाना चाहते हैं तो इधर के हमारे कृष्णदास जी हैं, इनको बुला लीजिए, सत्संग करवाइए अपने घर पर और ये गीता मंगवा लीजिए और सबको एक एक गीता जो भी लोग जुटे उनको गिफ्ट करिए, तो आपका धन सार्थक है। ये नहीं कि फलाने ओझा के यहाँ चल गए, फलाने भगत के यहाँ चल गए और औरत भूख भैंसु वो बाबा हैं हरसु बरम बाबा चल गए, मूली को भूत पकड़ ले है, खेल रही है, जाके 1000 बाजार खर्चा करके चल आए। आई सत्यनारायण भगवान की कथा घरे घर, सत्यनारायण भगवान की कथा है तो झूठ नारायण भगवान की कथा है। जितना ही पंडित लोग घरे घर कहते हैं ना, ये सत्यनारायण व्रत की कथा नहीं, ये झूठ नारायण व्रत की कथा है। सत्यनारायण व्रत की कथा क्या है? गीता। इसमें सत्य है भगवान कृष्ण की वाणी और सत्य है आत्मा। नर थे अर्जुन और नारायण थे भगवान, इसलिए ये गीता हुई सत्यनारायण की कथा। और सत्यनारायण की कथा ही नहीं हुई कि एक लकड़हारी था, एक लकड़हारा था, अब ओकरे पास कुछ नहीं था, इतना पूर्णिमा कथा सुना तो राजा बन गया। तब तो भाई भारत को कमाना खाना छोड़ के अभी है 15 पूर्णिमा कथा ही सुनो लोग, राजा बन जाएगा वकील साहब। नेताजी का जरूरत है वकीली यहाँ से वहाँ फूलपुर जाने का, फूलपुर आने का। तो अब एक था जो सोना विदेश से ला रहा था, किसी ने पूछा क्या है, कह दिया घास फूस है, तो घास फूस बन गया। और फिर जब इधर आया तो सत्यनारायण व्रत की कथा सुना तो फिर जाकर के सही हो गया, वो सोना बन गया। तब तक दुबई से वो सोना बैग में भर के लाद के लाओ, एयरपोर्ट पर कह दो घास फूस है, बाहर निकल के कथा सुन लो, फिर वो गोल्ड बन गया, फिर तुम राजा बन गए। सही बात। अब एक क्या था, नाव डूबी जा रही थी प्रयागराज में कुंभ में, तो वो कमेंटमेंट कर लिया कि हम अगर बच जाएंगे तो कथा सुनेंगे, हैं,
तब 15 पूर्णिमा कथा सुना तो नाव उतिरा गई, सब दमाद बिटिया सब बच गए। तो भला बताओ ससुरा ऑक्सीजन टैंक लेके घुसा रहा पानी में 15 पूर्णिमा तक, यहाँ तो 15 सेकेंड में पानी में मर जाओगे। तो झूठ नारायण की कथा हुई कि नहीं हुई बताओ। सत्य जो चीज है गीता, इसको अगर नहीं सुनोगे, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेक किया, लीजय बात विचार। इसलिए पंडित जी से कहिए, पंडित जी 500 के बदल 1000 दक्षिणा ले लीजिए, लेकिन हमें वह हमारे 700 श्लोक 18 अध्याय वाली गीता सुना दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। यही सत्यनारायण व्रत की कथा है। तो आपका भी कल्याण, कहत सुनत सब कर हित होई, राम कथा मुद मंगल गोई। कहता है सुनते सब का हित होगा। भगवान की कथा में इतना पावर है, इसलिए कहने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण। अब बंद करें क्या कृष्णदास जी, उधर पूरी का भी तो कल्याण करना है। बहुत दूर दूर से आए हैं सब लोग, तो इनको भी तो जाना है। कहत सुनत सब कर हित होई, भगवान की कथा का कहते सुनते सब का हित है। एक कहानी के बाद इसको समापन कर दूंगा। अगर आप ही कहानी को ध्यान पूर्वक सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि गुरु पूर्णिमा क्या है और गुरु पूर्णिमा में आप लोग किस तरह से आपस में प्रेम से रहने का संकल्प लीजिए। एक भोलेनाथ का जैसे कृष्णदास जी बहुत सुंदर मंदिर बनाए हैं, बड़ा अच्छा लगता है दूर से देखने में। इसी तरह भोलेनाथ का बहुत सुंदर मंदिर एक भक्त बनवाया था। भोलेनाथ का रोज पूजा पाठ करता था। भोलेनाथ उस पर खुश भी रहते थे। एक दिन भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा मांग क्या चाहिए? वो कहा भोलेनाथ काल बताइए। तो भोलेनाथ ने ठीक है, कल इसी समय फिर प्रकट हो जाऊंगा। गया, बनिया के जैसे कागज के लिस्ट बनता वैसे इतना लंबा लिस्ट बनाया और सवेरे भांग धतूर दूध मदार सब लेके पहुंचा, चढ़ा के खूब स्तुति किया, गंगा जल, और भोलेनाथ खुश होके प्रकट हो गए। भोलेनाथ जल्दी खुश हो जाते हैं। धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, और तीनों लोग बसाए बस्ती में और आप बसे वीराने में। तो भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोले मांग का चाहिए? जेबा में से जब लिस्ट निकाला तो भोलेनाथ डर गए। बोले ससुरा भस्मासुर एक बार मांग लिया, जेकरे माथा पर हाथ धर दे वह जर जाए। हमने कहा एव मस्त, तो हम ही को पछियाने लगा। पार्वती को देख के मन में ललच हो गई उसको। अभी हो लिस्ट लेके आया है लमहर, कहीं ज्यादा चीज न मांग ले। तो भोलेनाथ ने कहा देख भाई, जिसको तुम लिस्ट ये लाया है ना, इस लिस्ट में जो भी लिखा होगा तुमको दूंगा, तो वो दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। अगर लेना चाहते हो तो लो, नहीं लेना चाहते हो तो मत लो। बोले भला बताइए, हम मंदिर बनवाए, हम रात दिन गीता बाँचे, हम रात दिन पूजा पाठ करें, हमको 1 तल्ला मकान, और जिंदगी भर अंडा मुर्गा खाया ओकरा 2 तल्ला मकान। भोलेनाथ हमको नहीं चाहिए, हम बम्बई कमा लेंगे, वो मंजूर है। गया तुरंत प्रयागराज, छिंकी से धरा, गाड़ी चल गया बम्बई। औरत मंत्र सुन रखी थी, पूजा पाठ करते हुए जब घर में दरिद्रता हुई, कुछ खाने को नहीं था, बाल बच्चा भूखे मरने लगा। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। इस संसार में सज्जनों अगर दुख है तो सबसे बड़ा दरिद्रता। जिसके घर में शाम में आटा नहीं है उससे पूछो कि दुख क्या होता है। जिसके बच्चे बिना खाए सो जाते हैं उससे पूछो दुख क्या होता है। वो क्या दुख जानेगा
वो क्या जाने पीर पर आई, जाती नहीं फटे बवाई। तो नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख कचनाई। और जब संत मिल जाए, इससे बड़ा सुख इस संसार में कुछ नहीं है। अब भैया साधु के मिलने कौन सुख है? आपका 50-100 रुपया चलिए जाएगा, आप करें सुख है? नहीं, ये आत्मिक सुख प्रदान करते हैं भगवान की चर्चा। ये आप सोचो, अगर आपको साधारण ऐसे ही हम बैठा देते किसी मकान में, वहां पंखा नहीं चलता होता तो 10 गाली देते, कौन रिश्तेदार के आगे एक पंखा नहीं चल रहा है, ऐसे बैठा दिया। इस सत्संग में 3 घंटा से आप बैठे हुए हैं, क्या कभी पंखा की तरफ ध्यान गया? क्या कभी एसी की तरफ ध्यान गया? क्या कभी कोई पानी पूछा उसके तरफ ध्यान गया? क्या कभी कृष्णदास जी चाय लाए उसके तरफ ध्यान गया? नहीं, केवल किस सुख में है? आत्मिक सुख। यहाँ रियल सुख मिल रहा है। और अगर यही एकांत में बैठ जाते तो खाली बस यही जाता कि अबरी गया है प्लेट, तो हो सकता है पकौड़ी बन के आवे, फिर वो अबरी गया तो हो सके चाय बन के आ जाए, फिर सोचते कि चलो भाई अब पूरी आएगा बन के, उधर ध्यान रहता है। तो वो जाके भोलेनाथ का खूब भजन की और अतिया उसकी, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले तोके का चाहिए? बोले प्रभु घर में खाने पीने का नहीं है, कुछ दे दो। तो भोलेनाथ ने कहा अच्छा ठीक है, तो मांगो लेकिन पड़ोसी को दूना दूंगा। बोले उनको तिगुना दीजिए, हमसे क्या मतलब, हमारे घर में रहना चाहिए। अब इसको 1 मकान, उसको 2 मकान, इसको 1 गाड़ी, उसको 2 गाड़ी, इसको 1 कुंटल अनाज, उसको 2 कुंटल अनाज, जो भी देते गए उसको दुगना, इसको 1-1। अब वो 4 महीना बाद उसका पति कमा के आया बंबई से। जैसे पहुंचा गांव के वो रोड पर, हाईवे पर, देखा बाप रे हमर पड़ोसी के 2 तल्ला, हमर 1 तल्ला लगता और अतिया मांग ली। आया घर में बैग फेंका, बिस्कुट पानी लेके औरत खड़ी थी। बंबई से कमा के आओगे ना तो औरत लोग 2-4 दिन इज्जत करती है, बिस्कुट पानी खिलाएगी। और करे बाप फिर कहेगी रिटर्न टिकट कहिया का मिला, जैबो करिएगा कि ऐसे पढ़ रहिएगा, रिटर्न टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं। तो बिस्कुट पानी लेके बैठी थी, लेकिन वो बिस्कुट पानी फेंका, उसको बिस्कुट पानी दिख रहा। गया भोलेनाथ के मंदिर में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपने लगा। भोलेनाथ के बाप रे अब क्या हुआ, कैलाश पर्वत से आगे। बोले अब काला चिल्ला रहा है? बोले प्रभु कुछ रह गया, दीजिए। बोले देखो जो दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को दूना दूंगा। बोले मंजूर? बोले मंजूर है। तब कहा भोलेनाथ ऐसा करो, 1 गोड़ में हमार बाता हो गया, बंबई के खारा पानी पीते पीते दर्द हो गया, ये गोड़ को हमारे तोड़ दीजिए, लकवा मार दे पारलाइसिस, इसमें तो बढ़िया है। देखा कि हमर तो 1 गोड़ में पारलाइसिस मारेगा, हमर पड़ोसी के गोतिया के दोनों गोड़ लकवा होके लांगड़ बन के घूमने लगेंगे। भोलेनाथ माथा खजवाने लगे। बोले भाई कुछ दूसरा मांग लो, दूंगा। का बड़ा दूना देने का शौक है ना, दीजिए ना। अब आपको दूना देना होगा, और नहीं तो फिर वचन से झूठा होने का श्रेय लीजिए। भोलेनाथ ने कहा जाओ यो मस्तु, ठीक है। अब इसका 1 गोड़ टूटा, इसके पड़ोसी जो 2 तल्ला बनाए हुए थे, अब कितना आदमी 4-4 तल्ला बना लेता है, कहता महाराज चकना में दर्द है, ऊपर चढ़ले न जाए। बुढ़ापा आवत आवत 4 तल्ला तो भगवान से मांग लिया, लेकिन वो 4 तल्ला तक चढ़े के है कोई के पावर, वो दाइये लेबर चढ़ रहा है उस पर। कहते झुटाऊ के बन गया, कबाहते हो गया। तो भगवान के दया से वो कहा कि अच्छा ठीक है, दूसरा लिस्ट में नाम है वो दीजिए। भोलेनाथ ने अब क्या मांगेगा, आप तो लांगड़ करिए दिया उसको। बोले नहीं नहीं, मेरा ये जो दाहिना आंख है ना, इससे तो अच्छा दिखता है,
लेकिन ये बाई वाली ससुरी मोतिया बिंद लगता हो गया है। ये हमर आंख फोड़ दीजिए भोलेनाथ, और कुछ नहीं देखा हम तो अपन एको लाइट से काम चला लेंगे, लेकिन हमर पड़ोसी लांगड़ तो होइए गए, अब आनर बन करके अपना टटोरेंगे इधर से उधर। भोलेनाथ कह रहे भाई लांगड़ कर दिया, अब आनर करना जरूरी है। बोले नहीं, बड़ा दुगुना दे रहे थे आप, अब दूना पर दीजिए। भोलेनाथ ने एवं मस्तु कहा, इसकी एक आंख फूटी, उसके पड़ोसी के दोनों आंख फूट गई। अब उसके बाद फिर तीसरा लिस्ट का नंबर आया। भोलेनाथ के अब छोड़ दो, अब लांगड़ भी बना दिया, आंगन भी बना दिया, अब क्या करोगे? बोले नहीं, हमारे घर के अंगना के बीचों बीच एक कुआं खन दीजिए। देखा कि हमारे घर में तो सर एक आंखी के आनर है, देखेगा, बचा बचा के चलेगा, और एक के कुआं रहेगा। उसके घर के अंगना में तो 2 कुआं हो जाएगा, और वहां लांगड़ आंगड़ कुल्ले हैं सब, और एक कुआं में सेफ्टी टैंक जैसे आप लोग खोलते हैं, सब गिर गिर के कुआं में मर जाएगा। तो सज्जनों, हम लोग गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं, एकादशी भी मनाते हैं, लेटे हुए हनुमान जी भी जाते हैं, काशी भी जाके गंगा जल चढ़ा के आते हैं। मन करता है गुरुओं महाराज के दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन जो पड़ोसी और पड़ोसी के प्रति भारत पाकिस्तान बना हुआ है, इसकी भावना को हम लोग दूर नहीं कर पाते। तो क्या आपकी गुरु पूर्णिमा, आपका तीर्थ, आपका तप, आपका कोई भी चीज सार्थक है? नहीं। आपस में जलन की भावना है। अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो आपका भाई है, सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो आपका पटीदार है, और आप कहते हैं हम राम के भक्त हैं, आप कहते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं। क्या कृष्ण भगवान और राम भगवान कभी संपत्ति के लिए लड़े थे? जब लड़ने की बात आई तो भगवान ने कहा, नहीं माता जी, ये तो भरत का है, मैं तो चाह ही रहा था कि मैं जंगल को चल जाऊं, और माँ तू दो दी ही मोहि कानन राज। अपने माँ से आके कह रहे हैं कि मुझे वनवास नहीं माने दिया है, बल्कि मुझे माने तो जंगल का राजा बना दिया है। सोचिए, ऐसे महान संस्कृति में आप पैदा हुए हैं, और आप एक बित्ता, एक कट्ठा, एक रूम के लिए, एक मकान के लिए लड़ते हैं। इतनी आपकी अवांछित सोच है। इसलिए ऐसी सोच को पैर की पनही समझ करके और घाव की मक्खी समझ करके त्याग दीजिए, और भगवान राम और कृष्ण के सिद्धांत पर चलिए। आप कहते हो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हर मंगल को जाके दर्शन करता हूँ। हनुमान जी क्या गुटखा खाते थे? हनुमान जी क्या सिगरेट पीते थे? हनुमान जी क्या दारू पीते थे? हनुमान जी क्या मुर्गा मांस खाते थे? जब भूख लगा तो माता सीता से आदेश लिए, उस लंका में तो मांस मछली की भी व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ का मुख्य आहार था नॉन वेज। लेकिन वह हनुमान जी क्या जाके खाते हैं? मधुर मधुर फल। तो ऐसे हनुमान जी का आप केवल भक्त बने हैं, आप उनके विचारों के फॉलोअर नहीं है, आप उनके कर्तव्यों के फॉलोअर नहीं है। देखिए, तमाम पंडा पुरोहित माँ के भक्त बने रहेंगे, प्रयागराज में तीर्थों के भक्त बने रहेंगे, लेकिन जितने ऊपर लाल और उतने पान से ओठ लाल और उतने कुर्ता लाल है, और कोनो कोनो तो पीले भी भेटा जाते हैं दारुओं। तो अब कहेगा कि हम भगवान के भक्त हैं। तो इसी पर एक भक्त ने लिख दिया, राम के भक्त रहीम के बंदे, करते आज फरेब के धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ है मसान, कितना बदल गया इंसान। हम लोग टाइटिल लगा लगा के भगवान का बने बैठे हैं, और उन्हीं के नाम पर केवल जी खा रहे हैं, दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं ये धर्म गुरु लोग, जो तथाकथित हैं और जो वास्तव में धर्म गुरु हैं, वास्तव में जो महापुरुष हैं, वो इस तरह की गीता ज्ञान बहा रहे हैं जैसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। आप अभी भी चीन में चले जाओ, जापान में चले जाओ, भगवान बुद्ध की प्रतिमा वहाँ एक दुकानदार लगाए रखता है। आपने 1 लाख की सामान लिया, 80,000 रुपया आपके पास है, 20,000 के लिए वो खाता वही नहीं लिखता है।
केवल भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने अंग्रेजी में कहवाएगा गॉड प्रॉमिस, मतलब ये 20,000 में लाके दे दूंगा। बस गॉड प्रॉमिस बोला, छुट्टी जाओ सामान लेके। बिहान भर वो आएगा, पैसा दे देगा। भारत में 1000 क्रिया सोनार खाता है, एक नंबर का ये 16 कैरेट का सोना है, लेकिन ससुरा 8 कैरेट भी कह जाए तुम्हारा भाग्य है। तो लाख दिन क्रिया खा रहे हैं भगवान के नाम पर। गणेश जी, लक्ष्मी जी की एकदम अगरबत्ती उतार रहे हैं। 5 कप चाय लाओ, सौदा फिट जब तक नहीं हुआ, फिट हो गया तो 5 कप चाय लाओ। चाय वाला समझ जाता है कि अब फिट हो गया तो लाना है, और नहीं तो अभी मत लाओ। आया मुंह से कह रहा है लाओ, तो भगवान का फोटो लगा लगा के बदमाशी नहीं करना है हमें आपको। हम और आप तो 100 बरस के लिए, 80 बरस के लिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन जो करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है वो बदनाम होती है, वो धूमिल होती है। इसलिए उसे हमको आपको बचाना है, और सिर्फ पेट भरने के लिए धर्म को नहीं बेचना है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु की कृपा भयं सब काजू, गुरु की कृपा भयं सब काजू। जन्म हमारा सुफल भायाजू, जन्म हमारा सुफल भायाजू। जय गुरु पदयंबुज अनुरागी, जय गुरु पदयंबुज अनुरागी। तेलो कहूँ वेदहूँ बड़ भागी, लोकं वेदं बड़भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी है, पापियू जाकर नाम सुमिरी है। सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी है, सुमिरी सुमिर भव सागर तरी है। कलि जुग केवल नाम आधारा, युग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सज्जनों, एक बात और विशेष छूट गई थी। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुमुख होने का एक परंपरा है। बहुत से बाबा लोग ऐसे गमछी ओढ़ा के पता नहीं कान में क्या करते हैं, बहुत लोग कान फूकते हैं, बहुत लोग न जाने क्या क्या मंत्र देते हैं जपने के लिए शिष्य को। लेकिन गीता गुरु शिष्य संवाद है, और भगवान श्री कृष्णस्थ स्वरूपस्थ महापुरुष जो होते हैं वो भगवान कृष्ण का ही रूप है, और उन्हीं की बात विचार को रखते हैं। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या जपने को कहा, कौन सा मंत्र आप जपें, तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपको मैं बता रहा हूं कृष्ण भगवान की तरफ से यह मंत्र है, और इसका सुबह शाम आपको जाप भी करना है। वह मंत्र क्या है?
भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन्देहम शयाति परमाम गतिम। इसलिए सुबह शाम आप लोग ओम ओम 10 मिनट जरूर जपें। ओम ओम खूब भाव से, जैसे हिसाब किताब कितना मन लगा के आप लोग जोड़ते हैं, 3 बार मिलाते हैं, उतने भाव से नाम जपो। जितना भाव से नाती पोता खिलाते हो, जितना भाव से समधिन से वीडियो कॉल पर बात करते हो, उतने भाव से ओम ओम आंखों से आंसू निकल आवे, गदगद गिरा नयन बह नीरा। ओम ओम 10 मिनट सुबेरे नहा धो लो और भगवान के सामने, गुरु की प्रतिमा के सामने बैठ जाओ और 10 मिनट जप लो, 20 मिनट समय रहे जप लो, साइड इफेक्ट नहीं है इसका। शाम में भी जब बिस्तर पर जाओ पैर हाथ धो लो, उसके बाद 20 मिनट बैठ के 10 मिनट 5 मिनट 1 घड़ी याद हो, घड़ी याद हो में पुनियाद। भगवान का नाम कल्याण करता है, इससे हमको लाभ नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि आप 20 मिनट जपोगे तो हम पटना में रहेंगे और हमको लाभ मिलेगा। इसका तो लाभ आपको मिलेगा, बस केवल मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। इनका 2 पूरी खाया इसलिए बता रहा हूँ आपको, बस लाभ आप ही को होगा। तो फिर जब के फिर गोड़ लग के कि भगवान अब सोने, अब मरने जा रहे हैं। जब आदमी सोता है तो मर जाता है। मोबाइल किधर है, पर्स किधर है, गोदरेज की चाबी किधर है, झुमका किधर है, जिंदिया किसी को पता रहता है। जगता है तो झट दे मोबाइल पर हाथ गया, झट दे कान नाक पर हाथ गया। तो प्रभु मरने जा रहा हूं, जगूं तो आपका फिर से नाम जप लूं, और कहीं अगर ऊपर के ऊपर ही सांस रह जाए तो फिर आप ऊपर मिलवे करोगे। तो इसलिए बस ये भावना से रोज भगवान का नाम जपो। यही गुरु पूर्णिमा के दिन संतों का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, यही सबसे बड़ा कल्याण है। बोलो गुरुदेव भगवान